हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुबह सर पर आपका स्वागत है। चलिए, आज पार्ट 2 चलेगा। मैंने पार्ट 1 डाल चुके हैं, आज पार्ट 2 चलेगा। बिहार सामान्य ज्ञान परिचय। हमने कल इंट्रोडक्शन दे चुके हैं बिहार के बारे में, जो बिहार के था कि बिहार राज्य का नामकरण कब की शताब्दी में हुआ था। 12 शताब्दी में हुआ था। जो बौद्ध के बिहारों को अधिकता के होने के कारण ही बिहार का नाम पड़ा था, जो कालांतर में बिहार के नाम से प्रचलित हुआ था। ठीक है, ये सब कल की बात है। फिर एक और क्वेश्चन था कि बिहार उड़ीसा से अलग कब हुआ था। दोनों 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को हुआ था। ये सब कल की बात चर्चा हुआ था। बिहार का राजधानी कहाँ है? पटना। एक क्वेश्चन है कि बुद्ध भगवान के पटना में जिस समय आए थे उस समय पटना के नाम क्या रखा गया था? तो पाटलीग्राम रखा गया था। क्या रखा गया था? पाटलीग्राम, बुद्ध के समय में। ठीक है। और पटना के उच्च न्यायालय के जो स्थापना हुआ था किसके अस्तित्व में हुआ था? 9 फरवरी 1916 में हुआ था। ये सब याद रखें। बिहार के राजकीय भाषा कौन था? प्रथम हिंदी था। प्रथम भाषा कौन था? हिंदी था। बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू था। ये सब याद रखें। छोटे छोटे पॉइंट को अपने दबा के रखें ताकि कोई पूछे तो वे बताएं। और एग्जाम के भी क्वेश्चन बहुत ही सब समझिए कि पूछताछ करता है। तो चलिए देर ना करें, आगे की ओर इसको बनाने रहे। चलिए देखते हैं। राज्य की भौगोलिक स्थिति, मतलब बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति है कि यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से तनी पढ़ें और देखें। कहता है कि बिहार की भौगोलिक स्थिति, बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। बिहार क्या? उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। मतलब बिहार के जो दिशा है वे कने पड़ेगा? उत्तर पूर्व में। अब कैसे पड़ता है? जब भारत के नक्शा में जब बतलाएंगे हम तब बिहार पड़ेगा उत्तर और पूर्व के भारत में स्थित है। बिहार के अक्षांशीय विस्तार कितना? 24 20 10 याद करें। 24 20 10 27 31 15 ये उत्तरी अक्षांश पर होता। मतलब इसको पढ़ने जाता है कि 24 डिग्री कितना? 24 डिग्री। और 24 डिग्री इसको पढ़ा जाता है। 24 डिग्री ऐसे करके रहेगा। 24 डिग्री 20 मिनट, एक फुल स्टॉप को बोलेंगे 20 मिनट। ये हो जाएगा 10 सेकंड। डबल को हमको बोलेंगे 10 सेकंड। फिर उत्तरी अक्षांश से चलेगा तो फिर 27 डिग्री, उसके बाद फिर 31 मिनट, उसके बाद 15 सेकंड। इस तरह से चलेंगे। ठीक है, तो याद रखें कि बिहार के अक्षांशीय विस्तार कितना है उत्तरी अक्षांश पर? 24 20 10 और 27 31 15। देशांतरीय विस्तार कितना है? उसी प्रकार से इसको पढ़ेंगे। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड से। ये पूर्वी देशांतर में है और ये उत्तरी अक्षांश में है। तो 83 19 50 88 17 40 इतना याद रखें। 24 से आगे ज्यादा होना चाहिए 27, 83 से ज्यादा होना चाहिए 88। ये दोनों के बीच के हम बोलेंगे पूर्वी देशांतर और 24 से 27 के बीच के हम बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। बिहार राज्य की आकृति कैसा है? मतलब बिहार का नक्शा किस आकृति में बनाया गया है? वे आयताकार में बनाया गया। क्या? आयताकार में। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। मतलब इसी को किलोमीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 94,163 किलोमीटर है स्क्वायर में। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है बिहार के? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर याद रखें या 3 4 5 याद करें। उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कहे के मतलब हुआ, ये देखें ध्यान से, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ईस्ट के मतलब होता है पूरब, वेस्ट के मतलब होता है पश्चिम, नॉर्थ के मतलब होता है उत्तर, साउथ के मतलब होता है दक्षिण। यहाँ उत्तर से दक्षिण बोला जा रहा है। उत्तर से दक्षिण कहे के मतलब ऊपरे से
कहाँ से? ऊपर से। ऊपर से आने पर नीचे माने उत्तर से दक्षिण आने पर टोटल लंबाई होता है 345 किलोमीटर होता है। उसी प्रकार से हम देखेंगे पूरब से पश्चिम की लंबाई। पूरब से पश्चिम मतलब ईस्ट से वेस्ट, ये 483 किलोमीटर होता है। माने 3 4 8 3 4 8 3 4 और 4 दूना 8 ऐसे याद करें तो ये आप लोग को याद हो गया होगा कि उत्तर से दक्षिण में 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम की ओर हो गया 483 किलोमीटर। आप साथ साथ बकते रहें, हमसे साथे साथे बोलते रहें ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। बिहार की चौहद्दी देखें। बिहार की चौहद्दी जो होता है ये उत्तर में क्या पड़ता है? नेपाल। उत्तर में जो नेपाल है वे नेपाल हमारे देश आते हैं। उत्तर में जो नेपाल है, नेपाल की सीमा से लगे बिहार के कितने जिले हैं? 7 जिला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेपाल से जो है लगे बिहार की जिला कितना है नेपाल से सटल? तो नेपाल से सटे बिहार की जिला 7 है। पहला पश्चिमी चंपारण, जिसको पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये नेपाल से सटे हैं। क्या है? नेपाल से सटे हुए हैं, जो बिहार की कोची है जिला है। इसको याद करने के लिए कुछ यहाँ पर ट्रिक भी है ताकि कैसे हम ये सब जिला को याद करें। कुछ के ट्रिक है जो बता दे रहे हैं हम, ठीक है। याद रखें पश्चिम, ठीक है, पश्चिम, पूरब, पश्चिम पूरब सीतामाँ साक्षी है, ठीक है। इसे ऐसे याद करें, पूरब पश्चिम सीतामाँ साक्षी। तो पश्चिम से पश्चिमी चंपारण और पूर्वी से पूर्वी चंपारण, सीता से सीतामढ़ी, माँ से मधुबनी, ठीक है। आई एस जो हुआ, एस से सुपौल हो गया, ए से अररिया हो गया, के से किशनगंज हो गया। अच्छा को कुछ नहीं बोलना है, बस इतना ही 7 को हो गया। 1 2 3 4 5 6 एक का हो गया 7। तो याद रखें पश्चिम पूरब सीतामाँ साक्षी है। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना? 729 किलोमीटर लंबी है। बिहार जब नेपाल के जब ऊपर पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 729 किलोमीटर लंबी होता है। ये चला गया उत्तर में कोची है नेपाल में, ये 7 जिला के प्रकट करता है। उसी प्रकार से दक्षिण में जो है क्या पड़ता है? झारखंड। दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में जो झारखंड है, झारखंड में कितने जिले होते हैं? बिहार के 8 जिले होते हैं। कितने जिले? 8 जिले। और नेपाल से कितने थे? 7 जिला। तो झारखंड की सीमा से लगे जो बिहार की जिला 8 जिला है। पहला है कटिहार, दूसरा है भागलपुर, तीसरा बांका, जमुई और नवादा और गया, औरंगाबाद, रोहतास। एक बात याद रखें, जमुई में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है, इसलिए बिहार के किस जिला में सोना का भंडार कहा जाता है? जमुई को। किसको बोलेंगे? जमुई को। फिर पूरब में क्या पड़ता? पश्चिम बंगाल। दक्षिण में झारखंड हो गया, ठीक है, दक्षिण में झारखंड हो गया, उत्तर में नेपाल हो गया, पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले। तो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बिहार के जिला 3। पहला किशनगंज, पूर्णिमा और कटिहार, 3 जिला लगे हैं पश्चिम बंगाल से। तो पूरब के चौथी कहाँ है? पूरब में पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है। अभी के वर्तमान में बताना है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कहाँ? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य किसे कहा जाता है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन बता सकते हैं आप लोग कि भारत के किस राज्य में वनों का सबसे ज्यादा वन पाया जाता है? वन का मतलब सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य को कहा जाता है? ये भी याद कर रखें, मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? भोपाल। उत्तर प्रदेश के लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ। अब आइए, उत्तर प्रदेश सीमा से लगे बिहार में कितने जिले हैं? 8 जिला। पहला रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ये उत्तर प्रदेश से लगे कितने जिले हैं? 8 जिले। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ये जिला है सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल की सबसे छोटा जिला हो गया शिवहर। सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला गया। गया कहाँ पड़ता है? बिहार के ही पड़ता है। ये सब बिहार के हैं। सब कहाँ के हैं? सब बिहार के जिला है। सबसे पश्चिमी जिला कौन पड़ता है? कैमूर। सबसे पूर्वी जिला हो गया किशनगंज। इसीलिए बिहार के औसत ऊंचाई कितना? 53 मीटर है, जो 173 फीट पर होता है। बिहार के जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय होता है, जिसको मानसून कहते हैं। मानसून कब होता है? जब उष्णकटिबंधीय मानसून होता है तो ऊपर और नीचे दोनों को जलवायु कहा जाता है। औसत वर्षा कितना सेंटीमीटर होता है? 112 सेंटीमीटर पर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दृष्टिकोण से केवल नंबर पर आता है 12वां बड़ा राज्य कहलाता है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार उस समय जनसंख्या की दृष्टि से कितना नंबर पर आता है? तीसरा नंबर पर। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला किसे कहा जाता है? गया को। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किसे कहा जाता है? किशनगंज को। सबसे ज्यादा पानी किशनगंज में ही पड़ता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, आप लोग कमेंट करें। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7277121791। आप व्हाट्सअप पर जुटे, टेलीग्राम में जुटे, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा लगे तो करें, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है।